वीरता सिर्फ तलवार उठाने का नाम नहीं होती। वह उस वचन का नाम है जो राजा और स्वामी के लिए जीवन तक दाव पर लगा दे। बुंदेलखंड की धरती पर जन्मी एक ऐसी ही गाथा है जिसने सदियों से लोगों के दिलों में जोश भर दिया। यह कहानी है आल्हा और ऊदल की, दो ऐसे भाई जिनकी बहादुरी लोक गीतों में अमर हो गई। मुंशी प्रेमचंद की कलम से निकली यह कथा हमें उस समय में ले जाती है जब सम्मान, निष्ठा और बलिदान ही जीवन के सबसे बड़े मूल्य थे। आल्हा का नाम किसने नहीं सुना। पुराने जमाने के चंदेल राजपूतों में वीरता और जान पर खेलकर स्वामी की सेवा करने के लिए किसी राजा महाराजा को भी यह अमर कीर्ति नहीं मिली। राजपूतों के नैतिक नियमों में केवल वीरता ही नहीं थी, बल्कि अपने स्वामी और अपने राजा के लिए जान देना भी उसका एक अंग था। आल्हा और ऊदल की जिंदगी इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। सच्चा राजपूत क्या होता था और उसे क्या होना चाहिए, इसे लिस खूबसूरती से इन दोनों भाइयों ने दिखा दिया है। उसकी मिसाल हिंदुस्तान के किसी दूसरे हिस्से में मुश्किल से मिल सकेगी। आल्हा और ऊदल के मार्के और उसको कारनामे एक चंदेली कवि ने शायद उन्हीं के जमाने में गाए, और उसको इस सूबे में जो लोकप्रियता प्राप्त है वह शायद रामायण को भी न हो। यह कविता आल्हा ही के नाम से प्रसिद्ध है और 8-9 शताब्दियों गुजर जाने के बावजूद उसकी दिलचस्पी और सर्वप्रियता में अंतर नहीं आया। आल्हा गाने का इस प्रदेश में बड़ा रिवाज है। देहात में लोग हजारों की संख्या में आल्हा सुनने के लिए जमा होते हैं। शहरों में भी कभी कभी यह मंडलियां दिखाई दे जाती हैं। बड़े लोगों की अपेक्षा सर्वसाधारण में यह किस्सा अधिक लोकप्रिय है। किसी मजलिस में जाइए, हजारों आदमी जमीन के फर्श पर बैठे हुए हैं, सारी महफिल जैसे बेसुध हो रही है और आल्हा गाने वाला किसी मोड़े पर बैठा हुआ अपनी आलाप सुना रहा है। उसकी आवाज आवश्यकतानुसार कभी ऊंची हो जाती है और कभी मध्यम, मगर जब वह किसी लड़ाई और उसकी तैयारियों का जिक्र करने लगता है तो शब्दों का प्रवाह, उसके हाथों और भावों के इशारे, ढोल की मर्दाना लय, उन पर वीरतापूर्ण शब्दों का चुस्ती से बैठना, जो जड़ाई की कविताओं ही की अपनी एक विशेषता है, यह सब चीजें मिलकर सुनने वालों के दिलों में मर्दाना जोश की एक उमंग सी पैदा कर देती है। बयान करने का तर्ज ऐसा सादा और दिलचस्प और जबान ऐसी आम फहम है कि उसके समझने में जरा भी दिक्कत नहीं होती। वर्णन और भावों की सादगी कला के सौंदर्य का प्राण है। राजा परमाल देव चंदेल खानदान का आखिरी राजा था। 13वीं शताब्दी के आरंभ में वह खानदान समाप्त हो गया। महोबा, जो एक मामूली कस्बा है, उस जमाने में चंदेलों की राजधानी था। महोबा की सल्तनत दिल्ली और कन्नौज से आंखें मिलाती थी। आल्हा और ऊदल इसी राजा परमालदेव के दरबार के सम्मानित सदस्य थे। यह दोनों भाई अभी बच्चे ही थे कि उनका बाप जसराज एक लड़ाई में मारा गया। राजा को अनाथों पर तरस आया, उन्हें राजमहल में ले आए और मोहब्बत के साथ अपनी रानी मलिन्हा के सुपुर्द कर दिया। रानी ने उन दोनों भाइयों की परवरिश और लालन पालन अपने लड़के की तरह किया। जवान होकर यही दोनों भाई बहादुरी में सारी दुनिया में मशहूर हुए। इन्हीं दिलावरों के कारनामों ने महोबे का नाम रोशन कर दिया है। आल्हा और ऊदल की यह गाथा सिर्फ युद्ध और पराक्रम की कहानी नहीं है, बल्कि उस संस्कार की याद दिलाती है जिसमें स्वामी भक्ति और आत्मसम्मान सर्वोपरि थे। सदियां गुजर गईं, राजाओं की सल्तनतें मिट गईं, लेकिन यह वीर गाथा आज भी जीवित है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही कहानियों के लिए जुड़े रहें।